दोस्तों वर्मा जी क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे टॉपिक से अलग है। आज तक हमने जितने वीडियो बनाए वो सोशल साइंस के वीडियो थे, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, लेकिन आज जो हम लेके आए हैं वो थोड़ा सा अलग है। और इसलिए लाए हैं कि बिहार बोर्ड का 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 12th का, जिसमें पहले दिन ही आर्ट्स वालों का हिंदी है। और आर्ट्स या साइंस हिंदी का एक ही पुस्तक होता है और उसके पुस्तक में जो शुरू के पाठ सूची होते हैं, जो उसमें दिया होता है कहानी और कहानी के कहानीकार यानी कि राइटर, उसके नाम से 8 क्वेश्चन एकदम कंपल्सरी रूप से टिक करने के लिए आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आपके टिक करना रहता है पढ़ के। और उसको याद करने में बहुत सारे बच्चों को हालत खराब हो जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं लाया हूं ट्रिक। और ये ट्रिक ऐसा है कि आप बस को रिलेट करके थोड़ा सा बस याद रखिए, बस वहां जाके आपको देखते देखते नजर आ जाएगा और आप उसको टिक कर लीजिएगा। अब हम समझेंगे पहले गदखंड। गदखंड में 13 चैप्टर हैं और 13 का हमने लिख दिया है पहले पूरा। उसके बाद हमने इसमें ट्रिक लिख दिया है और आपको मैं समझाते चलूंगा। पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है बातचीत, उसके राइटर है कृष्ण भट्ट। दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरा पाठ उसने कहा था, उसके राइटर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका मैंने जो ट्रिक बनाया है, मैंने ये बनाया है कि गुलेरी जी ने कहा था कृष्ण भट्ट से बातचीत मत करो, यानी कि कृष्ण भट्ट एक व्यक्ति है जिससे बातचीत करने से मना कर रहे हैं गुलेरी जी, यानी कि गुलेरी जी बोले तो गुलेरी इसके राइटर हो गए और उसने कहा था, उसने कहा का गुलेरी जी हो गए और कृष्ण भट्ट जो हो गए बातचीत के हो गए। आप समझ गए होंगे। इनका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो गुलेरी का केवल गुलेरी मैंने लिया है क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा, टिक करना होगा। इनका नाम पूरा है बाल कृष्ण भट्ट, तो मैंने कृष्ण भट्ट इसलिए लिया है कि आपको टिक मारने के लिए मिलेगा और मार दीजिएगा, आप इतने तो तेज हैं ही। अगला है तीसरा चैप्टर, मैंने 2 चैप्टर करा दिया। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। तो इसका मैंने ये बनाया कि पूरे जग में यानी कि जग में क्रांति होगी तब विजय का प्रकाश मिलेगा, यानी कि संपूर्ण क्रांति के लिए जय प्रकाश, यानी कि पूरे जग में क्रांति तो जय का प्रकाश मिलेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, विजय से जय निकाल लीजिए। अब चौथा चैप्टर, चौथा में है अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं, यानी कि अर्धनारी रामधारी। ये तो आपको पूरा ऐसे दिख रहा है कि अर्धनारी रामधारी। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे बस कोरिलेट कर दीजिएगा एक जैसे बोलने में, यानी कि सेम साउंड निकल रहा है। अब अगला चैप्टर है रोज, चैप्टर का नाम है और उसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसके नाम और आगे था अवज्ञ, ऐसी कुछ था, पूरा बहुत बड़ा नाम था, मैंने लिखा नहीं है वहां पे। और छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। मैंने इस दोनों को एक साथ बनाया है कि भगत सिंह जो थे एक पत्र एक लेखक के राइटर, तो उनका है कि भगत सिंह ने एक पत्र लिखा, यानी कि भगत सिंह एक पत्र एक लेख लिखते हैं। रोज सच्ची आनंद तब आएगी जब हीरा मिलेगा, यानी कि भगत सिंह एक पत्र लिख के बताते हैं कि रोज जब आपको तभी सच्चा आनंद मिलेगा जब आपको रोज एगो हीरा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि हीरा मिलेगा तो आदमी आनंदित रहेगा, तो उन्हीं का नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो वैसे कह रहा है कि रोज के जो राइटर हैं सचिदानंद हीरानंद, यानी हीरा से हीरानंद वात्स्यायन। आपको टिक मिलने के लिए मिलेगा और आप मार लीजिएगा। अब है 7वां ओ सदा नीरा, यानी कि ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ सदा नीरा यानी कि सदा जगत में नीर रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर क्या है, पानी। पानी बोले तो नीर, तो नीर जगत में क्या है, नीर। और तभी पूरा चंद्र की तरह चमकते रहता है। अंतरिक्ष पर देखने से, अंतरिक्ष से आप जब देखिएगा तो पृथ्वी पूरा चमकते रहता है, यानी कि चंद्र की तरह चमकते रहता है पानी की वजह से, यानी कि नीर की वजह से। तो नीर की वजह से जगत चमकते रहता है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, या ऐसे भी कोई आसान बात हो तो आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका यही आसान तरीका है। 8वां है, कोई इसमें आपको मिलेगा जो थोड़ा सा कठिन टाइप का लगेगा तो उसका आसान आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यही आसान है। अब रेडिकुलस जब बनाते हैं हम तो एट ए टाइम दिमाग में कुछ मजाक का बात आता है तो बन जाता है, कोई थोड़ा सा कठिन होता है जिसका नहीं याद आता है। तो आप लोग इतना तो तेज है कि किसी को याद भी कर लीजिएगा, नहीं याद ऐसे नहीं बन पाए तो। चलो आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ है जो सिपाही को भेजते समय यानी कि ड्यूटी पर जब भेजती हैं तो वो उनको मोह लग जाता है और वो रोकती हैं कि रुक जाओ बेटा, यानी कि मोह से, यानी कि मोहन, और रोकना यानी कि राकेश। सिपाही की माँ के राइटर हैं मोहन राकेश। अब आप बात समझ गए कि सिपाही एगो है ड्यूटी पे जा रहा है तो उसकी माँ जो कर रही है कि बेटा मत जाओ ड्यूटी पे, रुक जाओ। रुकोगे तो मतलब रोकने के लिए मोह और माया दिखाती हैं और रोकती हैं, तो मोह से मोह, मोहन राकेश। अब अगला जो है परगीत है और समाज है। परगीत समाज के जो लेखक हैं वो नामवर सिंह हैं। और नामवर सिंह यानी कि इसका हम परगीत को जो है इसमें रेडिकुलस बनाते समय प्रगति कर दिए हैं, तो आप उसका चिंता न लें, क्योंकि समाज में जो प्रगति करता है उसी का बहुत नाम होता है। यानी कि प्रगति समाज में परगीत नामवर सिंह इसका राइटर है, यानी कि समाज में प्रगति करो और नाम बहुत बड़ा होगा, नामवर सिंह। अब हम चलते हैं आगे जूठन। जूठन जो है
यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। इसका देखिए थोड़ा सा रेडिकुलस हमें बनाने में परेशानी हुआ, और परेशानी यह हुआ कि इसका सटीक नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने बनाया है। अगर आपको याद हो जाए तो याद कीजिएगा कि बालक को जब मिल्क मिला, यानी कि वाल्मीकि, यानी कि बालक को जब मिल्क मिला तो वह जूठा करके छोड़ दिया, यानी कि जूठन। इसलिए जूठा करके छोड़ दिया क्योंकि बालक लोग को दूध पसंद नहीं होता है, आपको भी पता है। बालक लोग को दूध दीजिएगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, इसलिए बालक को जब मिल्क मिला तो जूठा करके छोड़ दिया। 10 खत्म। और 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके राइटर है मलयज, यानी कि अकेले में जब आप हंसिएगा तो आपको लोग मैड बोलेंगे, यानी कि पागल बोलेंगे। तो जो अकेले में हंसता है उसको मैड पागल बोलते हैं, यानी कि अकेले में हंसने वालों को मैड, यानी कि मलयज। मैड से आप मलयज याद रखिएगा कि जो अपने में मलयज हो गया, यानी कि मैड हो गया। तो समझिए अकेले में हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलयज। अब तीसरा है तिरिछ, यानी कि तिरिछ। इसको आप तिरछा समझ सकते हैं क्योंकि अधिकतर बच्चा लोग देख के भी तिरछा ही पड़ता है, तो इसको हम तिरिछ को ये समझते हैं तिरछी, और ये करते हैं कि सूर्य जब उदय हुआ तो उसका प्रकाश तिरछा पड़ा, यानी कि तिरछी पड़ी। तो तिरछा का जो थे उदय प्रकाश राइटर थे, उदय प्रकाश तिरछी के राइटर हैं, यानी तिरिछ के राइटर हैं। इसको तिरछी ही आप समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगला चैप्टर है और लास्ट है गदखंड का। जो गदखंड का ये 13 का चैप्टर है, उसका 13वां लास्ट है कि शिक्षा एक चैप्टर पाठ है। उसका राइटर जो है जे कृष्णामूर्ति हैं, यानी कि शिक्षित लोग जो महान होते हैं, शिक्षित लोग महान होते हैं और उनकी समाज में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, यानी कि मूर्ति, कृष्ण मूर्ति। जो यानी कि जे कृष्ण मूर्ति, यहाँ पे मैंने जो था ना, कहीं जो होगा, चलिए जो होते हैं यहीं से लिख लीजिए कि जो शिक्षित और लोग महान होते हैं उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, यानी शिक्षित का कृष्ण मूर्ति। पहला चैप्टर है कड़बक। कड़बक के जो राइटर हैं वो है मालिक मोहम्मद जैसी। मैंने इसका ट्रिक बनाया है, मालिक के मुंह से केवल बकबक निकलता है, यानी कि कड़बक को मैंने बकबक में बदल दिया और इसका ये ट्रिक हो गया। और पहला खत्म। दूसरा में पद है 2 ठो और दोनों के हैं, एक के सूरदास एक के कबीरदास, जो कि आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम, तो इसको छोड़ देते हैं। और जब अगला है चौथा चैप्टर छयप। छयप को हम छपाक समझ लेते हैं और जिसके राइटर हैं नाभादास। तो छपाक से दास जी पे किसी ने रंग फेंका और उनको नाभाया, यानी कि नाभादास। अगला है कवित भूषण, यानी कि कवियों को पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, जो कि अभी 26 जनवरी को दिया गया था। इसी प्रकार कवियों को हमेशा दिया जाता है पद्म भूषण पुरस्कार, तो इसको समझ लिया, कवियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। छठा है तुलमुक कोलाहल कलह में, जिसके राइटर हैं जयप्रकाश, ये आपके बुक से है। और इस चैप्टर से एक अंदर से पूछता है कामयानी। पिछला साल के साइंस का जो हिंदी पेपर हुआ था, साइंस पैटर्न वाले का, उसमें एक नया पूछा था जो कि आपके चैप्टर के शुरुआती से नहीं मिला था, वो था कामयानी, जो जयशंकर प्रसाद के इस कोलाहल वाला जो चैप्टर था उसी में अंदर से पूछ दिया था। तो ये 2 है। तो इसका है जो पहला है कि शंकर जी के मंदिर में प्रसाद के लिए कोलाहल हुआ और शंकर जी के मंदिर में पूजा करने से कामयाबी मिली, यानी कि शंकर जी यानी कि जयशंकर प्रसाद को कामयाबी, यानी शंकर जी से कामयाबी इनका ही है। कामयानी, कामयानी को हम कामयाबी समझ लेते हैं। शंकर जी के मंदिर में प्रसाद के लिए कोलाहल हुआ, यानी कि बहुत हल्ला हुआ प्रसाद लेते समय कि हमको चाहिए हमको चाहिए। ठीक। अब अगला है पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि अशुभ है, सुभद्रा को हम अशुभ समझ लेते हैं। अशुभ भाग्य की वजह से पुत्र का वियोग मिला, यानी पुत्र वियोग, यानी कि चाहे वियोग कब होता है, जब पुत्र दूर चला जाए या पुत्र हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, तब वियोग होता है। यानी कि अशुभ भाग था जब सुभद्रा जी का, यानी कि सुभद्रा यानी कि अशुभ भाग, तो उनका पुत्र छोड़कर चला गया। अब है उषा, शमशेर बहादुर सिंह। एक चैप्टर का नाम है उषा और उसका राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। तो आप पीटी उषा को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बहुत तेज धावक थी, यानी कि दौड़ती थी बहुत तेज। तो देखिए पीटी उषा शेर की तरह बहादुरी से दौड़ती थी, यानी कि उषा शमशेर बहादुर। शेर से यहाँ शमशेर समझ लीजिए, बहादुरी से यानी कि बहादुर। ठीक, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब अगला है 9वां चैप्टर जन जन का चेहरा। एक चैप्टर का नाम है, उसके राइटर है गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन बोले गजानन, यानी कि इसका जो हम है इससे भी आसान बनाते हैं कि जन जन गजानन, जन जन गजानन। इसका जो ट्रिक हो गया आप याद रखिएगा, जन जन गजानन, यानी कि जन जन का जो चेहरा था वो गजानन। अगला है अधिनायक, यानी कि जो नायक होता है फिल्म के, जो नायक होता है हीरो, वह वीर साहसी होते हैं, यानी कि अधिनायक के रघुवीर सहाय, यानी कि वीर और साहसी, साहसी से सहाय समझ लीजिए, वीर से रघुवीर समझ लीजिए, नायक यानी कि अधिनायक। अब हमारा अगला है कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ला, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को, इस चैप्टर का नाम है। अब विनोद कुमार शुक्ला इसके राइटर हैं। तो शुक्ला जी का प्यारा बेटा, याद रखिएगा शुक्ला जी का प्यारा बेटा। जो शुक्ला जी हैं उनके एक बहुत सारा प्यारा बच्चा है, एक छोटा सा प्यारा बच्चा। अब अगला है 12 हार जीत, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, यानी कि हार वाले को शोक मिला, यानी कि हार से यहाँ हार चैप्टर का नाम है, शोक से अशोक समझिए, और जीत वाले को विजय, यानी कि जीत से वाजपेयी, यानी कि हार जीत चैप्टर है अशोक वाजपेयी, शोक विजय यानी कि अशोक वाजपेयी। बात समझ गए आप? इतना से तो जाहिर सी बात है टिक कर लीजिएगा आंसर। हर गांव का घर है ज्ञानेंद्रपति। अब इसका मैंने बना दिया है
कि दो ज्ञानी दंपति गांव के घर में रहते थे, यानी कि दो ज्ञानी दंपति थे और गांव के घर में रहते थे, यानी कि ज्ञानेंद्र दंपति इसके जो राइटर हो गए। जाहिर सी बात है, हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 13 यहाँ है और एक यहाँ पे है 14 और 13 पहले का, यानी कि 27 जो है 27 में से आपको कम से कम साइंस सेमेस्टर में तो हमको उम्मीद है कि 8 को पिछला साल पूछा था, तो इस बार भी 8 पूछना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। और आपको अगर 3 से 4 मिनट के वीडियो में अगर 8 देखने से अगर 8 नंबर का फायदा होता है तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और हिंदी में वो भी। और आर्ट्स वालों का हमारे हिसाब से इससे ज़्यादा आएगा चैप्टर के विषय सूची से, तो जाहिर सी बात है कि आप वीडियो देखना चाहेंगे और इससे आसान हमारे ख्याल से और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो एक बार अच्छा लगे तो